तो आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियोस बनने वाला है, वो इंपॉर्टेंट जो वीडियो बनने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे बनने वाला है। तो आज का जो वन शॉट वीडियो है जिसमें सारे फार्मूलेज को हमने एक साथ लिख दिया है, पीडीएफ भी मिलेगा आपको, इसलिए फार्मूलाज पढ़ के जाना ही है। आ रहा है समझ में? ऐसा बोल सकते हो कि अगर आपके पास फार्मूलाज है तो आपके पास ब्रह्मास्त्र है, मतलब आपको कोई हरा ही नहीं सकता है। फार्मूलाज चाहिए और पैटर्न चाहिए, उसके बाद देखो सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपसे। आ रहा है समझ में? अगर कोई टीचर बोलता है आपको कि मुझे मैथ्स आती है तो बिल्कुल गलत है। मैथ्स आज तक किसी को नहीं आया है, मैथ्स का एक पार्ट आया है, हर किसी को छोटा सा पार्ट आता है, किसी को बहुत मैथ्स इतना है तो आता इतना है, ऐसा सोचो। इसलिए सबसे पहले आज का जो वन शॉट वीडियो है, जो काफी शॉर्ट में सारे फॉर्मूलेज को मैं बताने वाला हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जैसे देखो आप, ये हमारा सर्कल है और सर्कल के अलावा ये क्या है हमारे पास, आर्क। आर्क लेंथ बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? आर्क लेंथ बोलते हैं। ये इसका सारे कंसेप्ट हमने एक्सप्लेन किया है। थीटा को याद रखना है, एंगल मस्ट बी इन रेडियन। एंगल किस में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए। एंगल मस्ट बी इन रेडियन। आर्क लेंथ ऑफ ए सेक्टर क्या लिखते हो? आर थीटा। आर का मीनिंग क्या होता है? आर इज रेडियस। आर का मीनिंग क्या होता है? आर इज रेडियस। ऑलवेज रिमेंबर, आर इज नथिंग, इट इज रेडियस। इफ द सेंट्रल एंगल is theta is in radian and radius r is given, then area of a sector is half r square theta. area of sector is half r square theta. मेरे साथ याद करो, अगर आप अभी तक आपने फॉर्मूलाज को याद नहीं किया है, क्लास 11th में पढ़ रहे हो, क्लास 12th में पढ़ रहे हो, इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बिना याद किए बच नहीं सकते हो आप। इसलिए याद तो करना ही है, लेकिन राइट टाइम पे अगर आपने याद किया तो आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। इसलिए एरिया ऑफ सेक्टर इज हाफ आर स्क्वायर थीटा। आर इज इन रेडियस, R is radius and theta must be in radian. Theta must be in radian. Next जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ ए सेगमेंट ऑफ ए सर्किल हाफ आर स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इफ थीटा इज इन रेडियन। ऑलवेज याद रखना है, इफ थीटा इज इन रेडियन। ऑलवेज ऑलवेज मैं बोल रहा हूँ, याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब भी आपको सेगमेंट याद करना है, फॉर्मूला सेगमेंट का मतलब होता है दिस पार्ट आपको याद करना है, दिस पार्ट का फॉर्मूला याद करना है। अगर आपने नॉर्मल तरीका से किया, जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है कि सबसे पहले एरिया ऑफ ए सेक्टर निकालना है एंड देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, उसमें टाइम कंज्यूम होगा। मैं नहीं चाहता हूं कि आपका टाइम कंज्यूम हो और क्वेश्चंस गलत हो, इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके लिए हाफ आर स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। आपके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है हाफ आर स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। थीटा मस्ट बी इन रेडियन। थीटा क्या है? थीटा मस्ट बी इन रेडियन। यस। तो नेक्स्ट जो है हमारा फोर्थ नंबर फार्मूला है। केवल फार्मूला एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि हर चीज मैं आपके लिए पढ़ा चुका हूं, और आज जो भी हमने पढ़ाई किया है सबको समराइज करना है मुझे, और आपको सारे फार्मूले याद करना है। आज अभी याद करके नहीं जाएंगे हम लोग। अगर बात आती है कंप्लीमेंट्री एंगल्स का, अगर बात आती है सप्लीमेंट्री एंगल्स का, तो जैसे हम डिफाइन करते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स मींस इफ समेशन ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन इट इज कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल। इफ द समेशन ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री देन इट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। लेकिन आपके पास एक नया टर्म है, आपके पास एक नया टर्म है, और ये जो टर्म है वो क्या है? को टर्मिनल एंगल। को टर्मिनल, ऑलवेज याद रखना, एंगल स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट एंड मर्ज एट सेम पॉइंट। इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट ऑफ टू एंगल्स आर सेम, देन इट इज सेड टू बी कोटर्मिनल। लेकिन आपको निकालने में परेशानी हो सकती है क्योंकि बार बार आपको फिगर ड्रॉ करके निकालोगे तो गलती होने के चांसेस आपके लिए काफी ज्यादा होगा। इसलिए बेटर है कि आपको क्या करना है, टू एंगल्स आर कोटर्मिनल इफ एंड ओनली इफ डिफरेंस ऑफ देयर मेजर्स इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। आपको क्या करना है, फाइंड करना है डिफरेंस ऑफ टू एंगल और डिवाइड करना है 360 डिग्री से। अगर आपने 360 डिग्री से डिवाइड किया डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स का, और अगर आता है इंटीजर, तो आप डायरेक्टली बोलना है कि दिस इज कोटर्मिनल एंगल्स। नेक्स्ट जो फिफ्थ नंबर जो है हमारा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ एन साइड, तो 360 डिवाइड बाई एन डिग्री, 360 बाई एन, और जो आंसर आने वाला है वो एंगल में आने वाला है। ऑलवेज याद रखना है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सटीरियर। कंफ्यूज नहीं होना है एक्सटीरियर और इंटीरियर में। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी क्लॉक के क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, जब भी आप क्लॉक के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, इन 1 आवर आवर्स हैंड कवर्स 30 डिग्री। आ रहा है नहीं समझ में? अब मिनट्स हैंड कवर 360 डिग्री। आ रहा है नहीं समझ में? ये मिनट हैंड कवर्स 360 डिग्री। सो इन 1 मिनट आवर हैंड टर्न्स थ्रू 1/2 डिग्री एंड मिनट हैंड टर्न्स थ्रू 6 डिग्री। ऑलवेज याद रखना है, ऑलवेज याद रखना है आपके लिए।
सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, टू फाइंड एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड मल्टीप्लाइंग बाई 30 डिग्री टू आवर हैंड एंड 11/2 डिग्री टू मिनट हैंड। ऑलवेज याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेहतरीन ट्रिक आपके लिए है, कहीं पे देखा नहीं होगा आपने बुक में, इसलिए इसको ध्यान से देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चंस के आंसर आएंगे। नेक्स्ट पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से आपका ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो रहा है, जहां से आपके कंफ्यूजन स्टार्ट हो रहे हैं, क्वाड्रेंट का मीनिंग क्या होता है, 1/4 ऑफ 360 डिग्री। तो हमने क्वाड्रेंट को डिवाइड किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ऐड शुगर टू कॉफी, आपको याद रखना है, एंड सर्कल फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड, यू हैव टू सर्कल फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। So A for all, so all trigonometric ratios are positive. S for sin theta and its reciprocal are positive in second quadrant. In third quadrant, tan theta and its reciprocal are positive, and fourth quadrant cos theta and sec theta are positive. और जो नेक्स्ट है, फंडामेंटल आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मस्ट बी इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। याद करना है, रिवाइज करना है आपको। फिर नेक्स्ट आता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मींस क्या होता है, आर और थीटा। जैसे हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं एक्स और वाई के लिए, केवल यहाँ पे एक्स और वाई रहता है, वैसे हमने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ना है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का मीनिंग क्या होता है, आर थीटा व्हेन रेडियस एंड थीटा इज गिवन। सो आपका क्या है, इसमें क्या है, रिलेशन क्या है, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, रिलेशन बिटवीन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta. So r you can find in this way, and this is the method to find tan theta. नेक्स्ट, डोमेन का मीनिंग क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, डोमेन का मीनिंग है इनपुट। इनपुट का मीनिंग क्या है, जो भी आप वैल्यू लेते हो, और आउटपुट का मीनिंग क्या है, रेंज। तो आपको याद रखना है, साइन थीटा का डोमेन क्या है, साइन थीटा का डोमेन क्या है, आर रियल नंबर। रियल नंबर यहाँ पे देखो 2n + 1 π/2। ऐसा क्यों लिखते हैं हम लोग, क्योंकि tan थीटा अगर यहाँ पे n इज इक्वल टू आपने 0 लिख लिया तो tan 90 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड होगा। कोसेक किस पे नॉट डिफाइंड होता है, n पाई पे, इसलिए r माइनस मतलब रियल नंबर एक्सेप्ट दिस पार्ट। और रेंज का मीनिंग क्या होता है कि जब भी साइन थीटा का वैल्यू आने वाला है, जब भी साइन थीटा का वैल्यू आने वाला है, -1 और 1 में आने वाला है। जब भी साइन थीटा का वैल्यू आने वाला है तो -1 और 1 के बीच में आने वाला है। तो ये लिख दिया हमने। रेंज कितना है, रियल नंबर, r -1 और ये दिया हुआ है। और ये पीरियड है, पीरियड का मीनिंग क्या होता है कि इसने इंटरवल के बाद वो वैल्यू रिपीट करता है। जैसे साइन थीटा का जब बात करोगे, साइन थीटा आप देख रहे हो स्क्रीन पे, साइन थीटा का पीरियड क्या है, 2 पाई है। साइन थीटा का पीरियड क्या है, 2 पाई है। कॉस थीटा का भी क्या पीरियड है,